रामपुर नाम के गांव में रामू नाम का एक बुजुर्ग व्यक्ति अपनी इकलौती बेटी के साथ रहता था। उसकी आर्थिक हालत बहुत खराब थी और वो बेहद गरीबी में अपना जीवन यापन कर रहे थे। हे भगवान, कब तक ये गरीबी हमारा पीछा नहीं छोड़ेगी। एक दिन अचानक गांव का जमींदार ठाकुर जी सेठ उनके घर आ पहुंचा। उसकी आर्थिक हालत बहुत खराब थी और वो बेहद गरीबी में अपना जीवन यापन कर रहे थे। मुझे उधार दिए हुए सालों बीत गए हैं, पर तूने आज तक एक पाई भी वापस नहीं लौटाई है। आज मुझे मेरे पैसे चाहिए, नहीं तो मैं तुम सबको धक्के मारकर इस घर से बाहर निकाल दूंगा। सेठ जी, बस 2 दिन की मोहलत और दे दीजिए। कल मेरा बेटा शहर से लौटने वाला है। जैसे ही वो आएगा मैं सबसे पहले उसे आपके पास भेजूंगा। वो आपके सारे पैसे चुका देगा। ठीक है, मैं तुम्हें सिर्फ 2 दिन का समय देता हूं। अगर पैसे नहीं मिले तो अंजाम बहुत बुरा होगा। इतना कहकर ठाकुर जी सेठ वहां से चला गया और रामू चिंता में डूब गया। पिताजी, भैया 2 दिन में आ जाएंगे ना? अगर इस बार भैया नहीं आए तो जमींदार हमें गांव से निकलवा देगा। वो हमारी एक भी नहीं सुनेगा। आज देखा नहीं आपने, वो कितना गुस्से में था। ये तो आज ही हमें निकाल देता। तुम फिक्र मत करो बेटी, पवन ने कहा है वो जरूर आएगा और उसने पैसों का इंतजाम भी कर लिया है। उसके आते ही मैं जमींदार के सारे पैसे लौटा दूंगा। फिक्र करने की कोई बात नहीं। 2 दिन ऐसे ही बीत जाते हैं, लेकिन पवन नहीं आता। रामू और पार्वती दोनों उसकी राह देख रहे थे। तभी अचानक एक आदमी रामू के घर आता है। अरे रामू, गजब हो गया। जिस कारखाने में तुम्हारा बेटा काम करता था वहां बहुत भीषण आग लग गई है और उस कारखाने में सारे लोग बहुत बुरी तरह से जल गए हैं और खबर मिली है कि उनमें से कोई भी नहीं बचा। और उसी कारखाने में तुम्हारा बेटा पवन भी काम करता था। ये सुनकर रामू के ऊपर दुखों का पहाड़ टूट पड़ता है और वो फूट फूट कर रोने लगता है। हे भगवान, ये क्या कर दिया आपने? अब क्या होगा मेरा और मेरी बेटी का? हम कैसे जिएंगे? तभी उनके गांव में एक आदमी सूटकेस लेकर आता है। उसी समय जमींदार ठाकुर जी सेठ भी वहां से गुजर रहा था। अरे भाई साहब, जरा सुनिए, यहाँ हरिया जी का घर कहाँ है? क्या आप मुझे बता सकते हैं? तुम कौन हो और कहां से आए हो इस गांव में? अच्छा, आप तो जानते ही होंगे कि रामू जी के बेटे की कारखाने में आग लगने की वजह से मृत्यु हो गई थी, लेकिन उससे पहले ही ये हादसा हो गया, जिस वजह से अब कारखाने के मालिक ने उनके परिवार वालों के लिए ये पैसे भेजे हैं। मैं वही पैसे उनके पिताजी रामू जी को देने आया हूं। ये सुनकर जमींदार ठाकुर जी सेठ के मन में लालच जाग उठता है। वो मन ही मन सोचने लगता है, क्यों ना मैं इसे बोल दूं कि मैं ही रामू हूं और इससे सारे पैसे ले लूं। वैसे भी रामू ने मुझसे कर्जा लिया है। अगर ये पैसे मुझे मिल जाएं, तो मेरा सारा पैसा भी वापस हो जाएगा और फायदा अलग, खुद तो मुझे चुकाने से रहा। मैं इसी से ही पैसे ले लेता हूं, जिससे मुझे कर्ज का पैसा भी मिल जाएगा और मेरा काम भी बन जाएगा। पर इसके लिए मुझे इसे यहीं से भगा देना। अरे भाई, तुम एकदम सही आदमी से मिले हो। मैं ही रामू हूं और जिसकी बात तुम कर रहे हो वो मेरा ही बेटा था। अच्छा हुआ भाई साहब, आप मुझे यहीं पर मिल गए, वरना मुझे पूरे गांव में कहां कहां भटकना पड़ता। ये लीजिए आपकी अमानत। ये कहकर वो आदमी वहां से चला जाता है और जमींदार ठाकुर जी सेठ वो सूटकेस लेकर अपने घर आ जाता है। जैसे ही ठाकुर जी सेठ सूटकेस खोलता है, उसमें ढेर सारे पैसे होते हैं। ये देखकर वो बहुत खुश हो जाता है। वाह, आज तो किस्मत ही खुल गई। इतने सारे पैसे, अब मुझे किसी की जरूरत नहीं। मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा बेटी, अब हमारा गुजारा कैसे होगा? हम तो पूरी तरह से पवन के भरोसे पर थे।
लेकिन पता नहीं ईश्वर ये कैसी परीक्षा ले रहा है। पवन ही तो हमारा सहारा था, भगवान ने उसे भी हमसे छीन लिया। भगवान इतने कठोर दिल कैसे हो सकते हैं? कभी कभी तो लगता है कि भगवान है ही नहीं। अगर होते तो हमारे साथ इतना सब नहीं होता, जबकि हमने कभी किसी का बुरा भी नहीं चाहा। इसके बाद पार्वती दूसरों के घरों में काम करने लगी। वो खाना बनाने और घर के छोटे मोटे काम करके अपना और अपने पिता का गुजारा करने लगी। इसी तरह कुछ दिन बीत गए। एक दिन पार्वती पानी लेने जमींदार के कुएं पर जाती है। उसी दिन जमींदार के दोस्त का बेटा मोहन भी उसके घर आता है। तभी मोहन की नजर पार्वती पर पड़ती है। पार्वती को देखकर वो उसे पसंद करने लगता है। फिर वो अंदर चला जाता है। प्रणाम चाचा जी, क्या आपने मुझे पहचाना? मैं आपके दोस्त घनश्याम का बेटा हूँ। मेरा नाम मोहन है। अरे बेटा मोहन, तुम कितने बड़े हो, जल गए हो। आओ आओ अंदर आओ। तुम्हें जब पिछली बार देखा था तब तुम बहुत छोटे थे, इसलिए तुम्हें पहचान नहीं पाया। बोलो बेटा, कैसे आना हुआ? वो क्या है ना चाचा जी, दरअसल पिताजी ने एक जमीन का सौदा करने के लिए मुझे यहां भेजा है। बस वही जमीन देखने के लिए मैं आया हूं और इसी सिलसिले में आपसे थोड़ी बात भी करनी थी। वो अच्छा, तो तुमने अब अपने पिताजी का कारोबार भी संभालना शुरू कर दिया है? जी चाचा जी, थोड़ा बहुत मैं भी देख लेता हूं। अब पिताजी की उम्र के कारण उनसे ज्यादा काम नहीं हो पाता, इसलिए अब मुझे ही संभालना पड़ता। ये तो बहुत अच्छी बात है बेटा। चाचा जी, आपसे एक बात पूछनी थी। दरअसल जब मैं आ रहा था तो कुएं के पास मैंने एक लड़की को देखा। कौन सी लड़की? आपके घर के सामने जो कुआं है, उसी कुएं पर मैंने एक लड़की को पानी भरते देखा था। क्या आप बता सकते हैं वो कौन है? रुको मोहन बेटा, तुम चाय पियो, तब तक मैं देख कर आता हूं। जमींदार बाहर जाकर कुएं की ओर देखता है, लेकिन वहां पार्वती जा चुकी होती है और उसे अपनी ही बेटी लक्ष्मी दिखाई देती है। अरे रोहन बेटा, जिस लड़की के बारे में तुम पूछ रहे हो वो मेरी ही बेटी लक्ष्मी है। अच्छा ठीक है चाचा जी, मुझे लगा कौन है। जाने दीजिए, छोड़िए। आप बताइए, आप कैसे हैं? मोहन बात को पलट देता है, लेकिन जमींदार को इस बात पर शक हो जाता है। मुझे लगता है मोहन बाबू को मेरी बेटी पसंद आ गई है। ये तो बहुत अच्छी बात है। अगर मेरी बेटी लक्ष्मी इतने बड़े खानदान में चल जाएगी तो उसका नसीब ही चमक जाएगा। इतने अमीर लोग मुझे और कहीं नहीं मिलने वाले। ये सोचकर जमींदार मन ही मन बहुत खुश है जाता है। अच्छा चाचा जी, मैं अब चलता हूं, मुझे थोड़ी देर हो रही है। अरे नहीं नहीं बेटा, एक दो दिन रुक कर जाओ, जरा गांव की भी शुद्ध हवा में रह लो। रुको बेटा, शहर तो रोज ही रहते हो, हमें भी थोड़ा मौका दो तुम्हारी खातिरदारी करने का। नहीं चाचा जी, इस बार नहीं, अगली बार आऊंगा तो जरूर रुकूंगा। इतना कहकर रोहन वहां से चला जाता है और अपने घर पहुंचकर अपने पिताजी से बात करता है। पिताजी, मैंने गांव में एक लड़की देखी है। मुझे वो लड़की बहुत पसंद आई और मैं उसी से शादी करना चाहता हूँ। अरे बेटा, तुम किस लड़की की बात कर रहे हो? पिताजी, वो आपकी गांव के दोस्त है ना, जिनके यहाँ आपने मुझे आज भेजा था। मैं उन्हीं की लड़की से शादी करना चाहता हूँ। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है बेटा। वो मेरा बहुत अच्छा दोस्त है, वो बिल्कुल भी मना नहीं करेगा। ये हेले उसके पास जाकर शादी की बात करता हूँ। अगले ही दिन मोहन के पिता घनश्याम जी जमींदार ठाकुर जी सेठ के घर रिश्ता लेकर पहुंच जाते हैं। मित्र, मैं एक खास बात लेकर आया हूँ। मेरा बेटा मोहन तुम्हारी बेटी से विवाह करना चाहता है। ये सुनते ही ठाकुर जी सेठ खुशी से फूला नहीं समाता। मन ही मन मेरी बेटी का रिश्ता इतने बड़े घर में
अब तो मेरी किस्मत ही बदल जाएगी। वो तुरंत हामी भर देता है, लेकिन सच्चाई अभी छुपी हुई थी। उधर मोहन के मन में सिर्फ वही लड़की थी जिसे उसने कुएं पर देखा था, पार्वती। शादी की तैयारी शुरू हो जाती है। पूरे गांव में खुशी का माहौल बन जाता है। लेकिन शादी के दिन जब मोहन मंडप में बैठता है और दुल्हन को लाया जाता है, तो वो चौंक जाता है। मोहन हैरान होकर, ये वो लड़की नहीं है जिसे मैंने देखा था। सच्चाई सामने आती है। मोहन तुरंत शादी रोक देता है। मोहन, चाचा जी, आपने मुझसे झूठ बोला। मैं जिस लड़की से शादी करना चाहता हूं वो कोई और है। गांव वाले इकट्ठा हो जाते हैं। बात फैल जाती है। तभी किसी ने बताया, वो लड़की तो रामू की बेटी पार्वती है जो यहाँ काम करती है। ठाकुर जी का डर और पाप उजागर उसी समय। वही आदमी फिर गांव आता है जिसने पैसे दिए थे। वो पूछता है, रामू जी कहाँ हैं? मैंने जो पैसे दिए थे उनका क्या हुआ? रामू और पार्वती हैरान रह जाते हैं। तभी गांव वालों को सच्चाई समझ में आने लगती है। मोहन भी सब समझ जाता है। मोहन, चाचा जी, आपने गरीब का हक भी छीन लिया और झूठ भी बोला। गांव वाले भी ठाकुर जी के खिलाफ हो जाते हैं। न्याय होता है। डर के मारे ठाकुर जी सेठ सब सच कबूल कर लेता है। वो रोते हुए कहता है, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। लालच में अंधा हो गया था। वो पूरा पैसा रामू को लौटा देता है और माफी मांगता है। असली खुशियां। अब रामू का कर्ज उतर जाता है। उनकी हालत सुधरने लगती है। मोहन अपने पिता से कहता है, मैं शादी करूंगा तो सिर्फ पार्वती से। घनश्याम जी भी मान जाते हैं। कुछ ही दिनों में मोहन और पार्वती की शादी धूमधाम से हो जाती है।